मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में देखा था, ठीक है ना। रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये उसके आगे की बात है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। रिवोल्यूशन में बताया था सन मूव्स अराउंड द सॉरी अर्थ मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है ना। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक है। सन जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगी वो क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, हमारे वेदर चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। दिन रात तो हम लोग देख लिया, दिन रात का छोटा बड़ा होना ये डिपेंड करता है अर्थ के इंक्लिनेशन पे, अर्थ के झुकाव पे, ठीक है, झुकाव पे, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वेदर कैसे चेंज होती है, इससे इस बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसको दो केस स्टडी में करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अर्थ को क्या करेंगे, झुकाएंगे नहीं, ठीक है ना। अर्थ को क्या रखेंगे, सीधा रखेंगे। अर्थ का इंक्लिनेशन क्या कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे, ठीक है ना। प्लस सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड केस में अर्थ का इंक्लिनेशन हम क्या करेंगे, 23.5 डिग्री जितना है नॉर्मली। हमको पता है अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, बेंड है अपने एक्सिस पे। लेकिन हम लोग दो तरह से देखेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है ना, कैसे इफेक्ट करता है इसको समझने के लिए बस हम लोग दो केस बना रहे हैं। पहले केस में हम लोग देखेंगे कि अर्थ झुकी हुई नहीं है, अर्थ क्या है, सीधी है, ठीक है ना। दूसरे केस में हम लोग उसको ओरिजिनली जैसे अर्थ है वैसे देखेंगे कि अर्थ झुकी है तो उसका कंडीशन और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले रोटेशन पे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये अर्थ है, रोटेशन पे देखते हैं, रोटेशन पे इंक्लिनेशन का असर क्या पड़ता है। मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा क्या है, सन, ठीक है। तो मैंने बताया जिस साइड सन की लाइट पड़ेगी वो क्या होगा, आपका दिन का पार्ट होगा। मैंने बताया अर्थ क्या है, बेंड ही नहीं है, अर्थ क्या है, एक्सिस पे बेंड नहीं है, तो एक्सिस क्या होगा आपका, सीधा होगा एक्सिस ये, ठीक है ना। एक्सिस क्या होगा, सीधा होगा, लाइट पड़ेगी आपकी, ठीक है। मैंने बताया जिस पार्ट पे लाइट पड़ता है वो पार्ट क्या होता है, डे पार्ट होता है। जिस पार्ट पे नहीं पड़ता है वो क्या होता है, नाइट पार्ट होता है, ठीक है। मैंने बताया डे नाइट को डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर अर्थ झुकी हुई नहीं है तो जो एक्सिस होगा उसी के ऊपर आपका ओवरलैपिंग करते हुए आपकी कौन सी होगी, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन होगी, LOI होगी, ठीक है ना। LOI इजकल टू एक्सिस, हम कह सकते हैं इस कंडीशन में हमारा क्या, LOI और एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया ये आपका क्या है, 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। वही चीज़ यहाँ नीचे हो जाता है 90 डिग्री, 23.5, 66.5, ये साउथ और ये नॉर्थ। अगर अर्थ सीधी है तो जो सन की लाइट है वो पूरे जो ये 0 डिग्री है, मैंने बताया था ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक को कहते हैं हम लोग, ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ साउथ, तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। जो कौन 0 डिग्री है वो डिवाइड करती है अर्थ को दो पार्ट में, नॉर्थ हेमिस्फीयर है साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। ये 0 डिग्री आपकी। तो एक तरह से देखिए जब अर्थ क्या है, झुकी हुई नहीं है, अर्थ का इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री है, उस समय देखिए जो सन की लाइट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पे हमेशा क्या पड़ रही है, इक्वली पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखेंगे जो जो डे का टाइम यहाँ होगा वही डे का टाइम क्या होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। जो अगर यहाँ पर समर सीजन होगा तो समर सीजन यहाँ भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सन की लाइट सीधी पड़ रही है, सब पे इक्वल पड़ रही है। अगर यहाँ समर है तो यहाँ भी समर, 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 यानी कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक पूरा आपका क्या हो जाएगा, समर का सीजन हो जाएगा, चेंज ही नहीं होना है समर। कब, जब इंक्लिनेशन क्या है, 0 है, बिल्कुल सही बात। अगर यहाँ विंटर होगा तो ऊपर से नीचे तक आपका क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। डे नाइट हमेशा क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। यानी कि ये जितना नाइट होगा उतना ही डे होगा, जितना लंबा नाइट होगा उतना लंबा डे, जितना लंबा नाइट उतना लंबा डे। नाइट डे आपके हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो केस देखता। अब सेकंड केस में देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमने देखा, हमने मान के रहना अर्थ है ही 23.5 डिग्री झुकी हुई। केस 2 अर्थ क्या है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे बैंड है, ठीक है ना। एक्सिस पे क्या है, बैंड है। हमारा सन यहाँ पे होगा, दूर है इसलिए छोटा है, ठीक है। सन की लाइट हमारी ऐसे पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पूरा यहाँ तक आएगी, यहाँ भी जाएगी सन की लाइट पूरी, ठीक है। ये आपकी पूरी सन की लाइट पड़ेगी और ये डे और नाइट को डिवाइड करने वाली लाइन आपकी आ गई, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हो गया आपका LOI। मैंने नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, डे का पार्ट है, ये क्या हो गया आपका नाइट का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो डे और नाइट को डिवाइड करने वाली कौन सी लाइन होती है, LOI होती है। तो अगर एक्सिस पे अर्थ बैंड है तो उस कंडीशन में LOI इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्सिस। LOI क्या है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। इस चीज को जान लीजिए, लाइन ऑफ, ये वो लाइन है जो अर्थ को डे और नाइट में इक्वली डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। क्लियर है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाद में LOI नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ट्वेंटी 23.5, 66.5, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो देखिए अर्थ क्या है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे बैंड है। तो जब अर्थ बैंड होगी भाई इक्वेटर भी तो बैंड होगा, सारी लाइनें भी क्या हो जाएंगी आपकी, बैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जब सन की लाइट पड़ेगी, देखते रहिए, अब जब सन की लाइट पड़ रही है तो आपके यहाँ सन की लाइट पड़ी और यहाँ तक सन की लाइट पड़ रही है, ये आपका हो गया लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, LOI हो गया। ये क्या हो गया आपका LOI। ये क्या करता है, डे को और नाइट को डिवाइड करता है, ये करता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जहाँ, ये देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए पूरा नाइट का पार्ट हो रहा है, ठीक है ना। पोल पे देखिए छोटा नाइट है, बड़ा डे है, ठीक है। यहाँ देखिए रातें छोटी हो रही हैं, दिन बड़े हो रहे हैं, ठीक है। दिन, रातों दिन में अंतर देखते रहो भाई, यहाँ देखो इक्वेटर पे तो दिन और रात हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो रातें क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, नॉर्थ पोल पे क्या हो, रातें बड़ी हो रही है लेकिन दिन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है ना। 23 पे यहाँ भी देखो पूरा रातें बड़ी हो रही हैं, दिन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है आपका। यहाँ इक्वेटर पे तो दिन और रात बराबर होता है, यहाँ देखो रातें बड़ी, यहाँ पे रातें छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है, रातें छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और सॉरी, रातें छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ रातें बड़ी हो रही है, रातें छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है, रातें छोटी हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है। वही जैसे ही हम इक्वेटर क्रॉस कर लेंगे, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे बिग होगा, नाइट स्मॉल होगी। वही साउथ हेमिस्फीयर देखेंगे तो नाइट बिग होगा और डे स्मॉल होगी। वही देखें तो जहाँ नाइट स्मॉल, जहाँ नाइट बिग होगी वहाँ क्या होगा आपका, विंटर पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, विंटर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। ये कंडीशन होगा। फिर धीरे धीरे रोटेशन होगा तो यहाँ विंटर हो जाएगा, यहाँ समर हो जाएगा। कुछ समय बाद यहाँ दिन बड़े होने लगेंगे, रात यहाँ छोटे होने लगेंगी, रात यहाँ बड़े होने लगेंगे, दिन यहाँ छोटे होने लगेंगे। ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिले। तो अर्थ के रोटेशन, अर्थ के इंक्रेशन की वजह से ये दिख रहा है आपको, दिन और रात का छोटा होना, प्लस मौसम कैसे बदल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दिखी आपको, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्लियर हुआ, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ से होता क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ से मेन चीज़ आपकी क्या होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ आपके डे और नाइट को क्या करता है, डिफाइन करता है। रोटेशन ऑफ अर्थ नॉर्मल सी बात है कि अर्थ के रोटेशन से होता क्या है, डे और नाइट होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन अर्थ को क्या करती है, अच्छा मैंने पहले केस में देखा था कि 0 डिग्री अर्थ का जो इंक्रेशन है,
क्या है 0 डिग्री है, अर्थ का झुकाव क्या है 0 डिग्री है, जिसकी वजह से आपका जो डे और नाइट में क्या हो रहा है डिफरेंस दिख रहा है। हमने देखा था अर्थ क्या हो झुकी हुई ना हो, अर्थ क्या हो सीधी हो, अर्थ का इंक्लिनेशन क्या हो 0 डिग्री हो, ठीक है ना, अर्थ का झुकाव क्या हो 0 डिग्री हो। उस समय क्या होता है, उस समय हम लोग देखते हैं कि अर्थ का झुकाव जब 0 डिग्री होता है तो डे नाइट क्या होता है इक्वल होता है, डे नाइट क्या हो रही है इक्वल हो रही है, प्लस और क्या हो रहा है सीजन भी आपके चारों तरफ हर जगह क्या रह रहा है इक्वल रह रहा है, ठीक है ना। और जब अर्थ क्या हो रही है बेंड हो जा रही है 23.5 डिग्री जो है अर्थ जैसे नॉर्मल है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं डे नाइट कैसे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। डे नाइट की ड्यूरेशन में क्या हो रहा है चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है ना। जब इंक्रेशन 0 था तो हम देख रहे थे डे नाइट अर्थ का हर जगह क्या हो रहा था इक्वल हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने देखा अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है बैंड है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हम लोग को डिफरेंस दिखता है डे और नाइट के ड्यूरेशन में, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, गर्मी के दिनों में दिन बड़ा हो जाना, ठंडी में रातें बड़ी हो जाना, गर्मी में रातें छोटी हो जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग अर्थ के इंक्लिनेशन से समझते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, जैसे कि ये क्या है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये देखिए ये नाइट का पार्ट है तो छोटा सा नाइट हो रहा है, दिन क्या हो रही है बड़ी हो रही है। यहाँ देखिए नाइट छोटी हो रही है, डे बड़ा हो रहा है, नाइट छोटी डे अच्छा देख बड़ा। इक्वेटर पे देखिए डे और नाइट हमेशा क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं, और यहाँ का वेदर भी हमेशा क्या रहता है इक्वल रहता है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे ही हम लोग देखो ये इक्वेटर है आपका, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, हमने देखा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब लोग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था अर्थ क्या हो रहा है, ये इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको एक को कहते हैं हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक को हम लोग क्या कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो देखिए जब इंक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब दिन बड़े हो रहे हैं और रात छोटी हो रही है, तो वहीं साउथ हेमिस्फीयर में हम देखेंगे रातें बड़ी हो रही है और दिन छोटा हो रहा है, रातें बड़ी हो रही है और दिन छोटा हो रहा है, रातें बड़ी हो रही है और क्या हो रहा है दिन छोटा हो रहा है। इसी तरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये होता क्यों है, देखिए कभी कभी होता क्या है, और ये सन के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में मूव करने की वजह से होता है, ठीक है ना। जब सन नॉर्थ में रहता है, ठीक है ना, तो सन की लाइट क्या होती है नॉर्थ पे ज़्यादा पड़ती है, साउथ पे क्या पड़ती है कम पड़ती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सीजन भी चेंज होते हैं। तो इस समय जिस समय नॉर्थ में डे बड़ा होगा तो वहाँ गर्मी होगी, यहाँ पे क्या होगा ठंडी का मौसम होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका रोटेशन की वजह से डे नाइट का बड़ा छोटा होना, ये सब चीज़ें होती हैं रोटेशन की वजह से, ठीक है ना। सीजन चेंज कैसे होते हैं, सीजन चेंज का मेन रीजन होता है रिवोल्यूशन, ठीक है ना। रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन सारे चेंज होते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कैसे रिवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो रोटेशन हमने देख लिया, अब हम लोग को देखना है रिवोल्यूशन से क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि रोटेशन में हमने जो बनाया था, ये रिवोल्यूशन का डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। ये आपका सन है, ठीक है। रिवोल्यूशन में क्या होता है, जो अर्थ क्या होती है सन के चारों ओर अराउंड मूव करती है, सन के अराउंड क्या करती है अर्थ मूव करती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन का डायरेक्शन भी क्या होता है आपका वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि जिस पैथ पे रिवोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। और जो शेप है इस ऑर्बिट का उसे हम क्या कहते हैं इलिप्टिकल, ठीक है ना। इलिप्टिकल पैथ पे ये क्या करती है मूव करती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पृथ्वी क्या कर रही है सन के चारों ओर मूव कर रही है, ठीक है ना। सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो सन के चारों ओर मूव करने से डे नाइट इफेक्ट तो आपको पता ही है कैसे, एक्सिस पे घूमने की वजह से डे नाइट है, और इस तरह घूमने की वजह से इसके क्या होता है सीजन में चेंज होता है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है जब ऐसे घूमती रहती है, कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर इसके सामने रहता है, तो कभी क्या कहता है साउथ हेमिस्फीयर इसके सामने रहता है, जिसकी वजह से इसके सीजन क्या होते हैं चेंज होते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये रिवोल्यूशन है, इंक्लेशन 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है, एक चीज को याद कर लीजिए, ठीक है ना, LOI प्लस एक्सिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी LOI प्लस EOI इंसिडेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। यहाँ से देखिए LOI और IOI या IA इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, देखिए जब लाइट किसी पैथ पे पड़ती है
ठीक है ना। तो जब पड़ती है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, देखिए इंसिडेंट एंगल क्या होता है, देख लीजिए पहले। देखिए जब लाइट किसी पैथ पे पड़ती है, किसी भी पैथ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो साफ कर देखो। एक फॉर्मूला आता है LOI प्लस इंसिडेंट एंगल, IOA बोल सकते हैं, इंसिडेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। कहाँ से आया, कैसे आया, इस बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लीजिए क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। इंसिडेंट ऑफ एंगल क्या होता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ठीक है ना, और फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो जब गिरती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं। ठीक है ना। और जो एंगल बनता है इनके बीच में, जब लाइट गिरती है तो जो एंगल बनता है और रिफ्लेक्ट होता है, तो जब गिरती है जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है ना। और जब रिफ्लेक्टिव होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला आपका है क्या, LOI प्लस AOI बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सन की लाइट है आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री पे क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, और बाकी जगहों पे क्या कर रही है, तिरछी जा रही है। नॉर्मल सी बात है, हो रही है कि नहीं हो रहा है ना। तो कहाँ पड़ रही है, 23.5 डिग्री पे सीधे पड़ रही है। ठीक है। LOI हमको निकालना है, LOI प्लस इंसिडेंट ऑफ एंगल हमको कहाँ मिलना है, 0 डिग्री पे सीधे, जहाँ सीधे गिरेगी वहाँ का हम लोग लेंगे। ठीक है ना। 23.5 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आएगा, 66.5 डिग्री आएगा। यानी कि LOI बराबर हमारा क्या आ गया, 66.5 डिग्री। यानी कि जो डे और नाइट को डिफाइन करने वाली लाइन होगी वो कौन सी होगी, यही होगी ना आपकी, 66.5 डिग्री से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, 66.5 डिग्री से होके जाएगी। यानी कि ये पार्ट आपका डे का हो गया और ये पार्ट आपका क्या हो गया, नाइट का हो गया। इसी तरह सीजन भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो इसका साउथ पोल है वो क्या है, अर्थ के सामने है। तो साउथ पोल अगर अर्थ के सामने है तो लाइट सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी, साउथ पोल पे पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है। जब साउथ पोल पे लाइट सीधी पड़ेगी तो जहाँ लाइट सीधी पड़ेगी वहाँ आपका क्या होगा, समर सीजन होगा। यहाँ लाइट क्या पड़ी है, तिरछी पड़ी है, तो इस देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, 0 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है किसको, अर्थ को। ठीक है ना। यानी कि हम देखेंगे कि इस कंडीशन में जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या होगा, समर, विंटर और समर, और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। क्लियर है, ओके ठीक है। ये 0 डिग्री LOI ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो डे नाइट, देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं, छोटा सा दिन बड़ी रात। ठीक है ना, छोटा दिन बड़ी रात, छोटा दिन बड़ी रात। इक्वेटर पे सब क्या होता है, बराबर होता है, मैंने बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा दिन छोटी रात, बड़ा दिन छोटी रात। ठीक है ना। तो इसी की वजह से देखिए हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी दिन और रात होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। आपको पता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो साउथ पोल में दिन रहता है और नॉर्थ पोल में क्या रहता है, नाइट रहता है। ये कंडीशन देखिए नॉर्मली 6 मंथ तक बनी रहती है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, डे नाइट कैसे हो रहा है, वेदर कैसे चेंज हो गया। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे LOI पहले निकालते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए जो लाइट पड़ेगी सीधे हमारे 0 डिग्री में पड़ रही है। ठीक है ना। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0, 90 डिग्री। तो LOI बराबर क्या आ गया आपका, 90 डिग्री। यानी कि LOI किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि LOI इक्वल टू AOI हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, डे नाइट आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं एक कंडीशन, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, सन की लाइट, थोड़ा सा ये डायग्राम दिक्कत कर दिया है। ठीक है ना, सन को थोड़ा सा और नीचे रहना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिख दे रहे हैं। सन की लाइट क्या होगी, 23.5 डिग्री पे क्या होगी, सीधे पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी हमारा LOI क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री का ही तो होगा। LOI यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मैंने पहले में किया था, LOI यहाँ पे क्या 66.5 डिग्री का।
यहाँ पे देखिए अब नॉर्थ हेमिस्फीयर पे लाइट क्या हो रही है, ज़्यादा पड़ी है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर। साउथ हेमिस्फीयर में लाइट कम पड़ी तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर 0 डिग्री पे, ठीक है ना, LY बराबर दिन रात बराबर। देखिए जब ये कंडीशन होता है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन जब होता है तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो LY और AY समझ में आया। ठीक है ना, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, LY प्लस AOY इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो जहाँ पे सन की लाइट सीधी पड़ेगी, ठीक है ना, उसको हम लोग ले लेंगे AOY में, LOI प्लस AOY। यहाँ पे 23.5 डिग्री पे लाइन सीधी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 66.5 डिग्री होगा, यानी कि LOI कहाँ से जाएगी आपकी, 66.5 डिग्री से जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इक्वेटर क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। अब देखिए LOI ने डिवाइड कर दिया, यानी कि ये पार्ट आपका कौन सा हो गया, डे का हो गया, ये पार्ट कौन सा हो गया, नाइट का हो गया। ठीक है ना, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना। अब जो सन की लाइट है वो यहाँ पे क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, और इधर कौन सी पड़ी है, तिरछी पड़ रही है लाइट। ठीक है ना, पड़ी कि नहीं पड़ी है। तो इस साइड जो होगा, ये साइड, ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का ये साइड है, साउथ हेमिस्फीयर का ये साइड है, यहाँ पे कौन सा दिन होगा, समर होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस समय क्या होगा, विंटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट वहाँ क्या पड़ी, तिरछी पड़ रही है। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए LOI और AOI क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस समय 23.5 डिग्री पे क्या हो रही है, लाइट सीधी पड़ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस समय क्या होगा, आपका समर का टाइम होगा, और इधर कहाँ आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर का टाइम, क्योंकि लाइट क्या पड़ी है, तिरछी पड़ रही है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिकल पैथ पे जब चक्कर लगाती है सन, ठीक है ना, तो 2 3 4 कंडीशन, 2 कंडीशन बनते हैं। ठीक है ना, एक समय जो ऐसा आता है जब सूरज सन के एकदम पास में आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है जो दूर चला जाता है। तो जब सूरज सन के पास होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम सोलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, और जब दूर होता है तो इक्विनॉक्स बोला जाता है इसको। ठीक है ना, इक्विनॉक्स। ठीक है ना, और जो इक्विनॉक्स का टाइम होता है इसी समय जो भारत में होता है आपका नॉर्मल जो आपको दिन जानते हैं, 22 जून का जो दिन जानते हैं, ठीक है ना, सॉरी 21 जून का जो दिन जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, यही 21 जून, इसी समय जून में जब सूरज और अर्थ के बीच के डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसी समय 21 जून भारत में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो अगर भारत में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा तो उसमें साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे छोटा। ठीक है ना, सबसे बड़ी रात हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो कंडीशन आता है, ठीक है ना, ये वाला, इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, जब ऐसा कंडीशन हो तो समझ लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, ये नॉर्मल से देखिए, ये जो दिन होता है, ठीक है ना, ये कब होता है, ये होता है 21 मार्च को। ठीक है ना, और 21 मार्च के समय ऐसा कंडीशन होता है जब दिन और रात पूरे पृथ्वी पे क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, अपना अपना हर साल का अलग अलग निकलता रहता है। ठीक है ना, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा अपना। ठीक है, और वैसे एक 22 दिसंबर होता है। ठीक है ना, एक होता है आपका 22 दिसंबर। ठीक है ना, सॉरी ये नहीं, 22 दिसंबर कहाँ होगा, ठंड वाले प्रदेश में ना, यहाँ पे 22 दिसंबर, जहाँ सबसे छोटा क्या होता है, दिन होता है भारत में। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है ना, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक समझ में आया। ठीक है, ये होता है आपका सीजन चेंज का फंडा। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में देखिए जब नॉर्थ हेमिस्फीयर पर लाइट तिरछी पड़ेगी, जब बैंड पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ठंडी, साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी। वही जब यहाँ आ जाएगा तो मौसम कैसे चलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंटर है, फिर क्या आ जाएगा आपका, विंटर के बाद क्या आता है बताइए, जो भी आता हो, विंटर के बाद आपका स्प्रिंग, समर, ऑटम, फिर ये कंडीशन आपका चलता रहता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये कंडीशन आएगा पहले, अगर यहाँ पे क्या है, इस समय साउथ हेमिस्फीयर पे ठंडी है, तो जब हम यहाँ आएंगे, सॉरी यहाँ साउथ हेमिस्फीयर पे क्या है, गर्मी है, तो जब हम रोटेशन करके अर्थ यहाँ पे आएगी तो साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडी का सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडी का। और यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी ठंडी है, तो जब घूम के अर्थ यहाँ पे आ जाएगी तब तक अर्थ
घूम जाता है ना पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी का ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम आ जाता है, ठीक है ना। तो अर्थ के रोटेशन से इस वजह से हमारे क्या होता है, दिन और रात भी सॉरी वेदर भी हमारे ऐसे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स समझ में आया, जब अर्थ सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलिस्टिस कहते हैं। और जब सबसे ज़्यादा दूर रहती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। इस चैप्टर में मुझे लग रहा है बस इतना ही है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सन में इतनी लाइट कहाँ से आती है, ठीक है ना। तो सन में देखो न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन की वजह से लाइट आती है, ठीक है ना। आइंस्टीन का एक समीकरण आप लोगों ने देखा होगा, आइंस्टीन बाबा कह के गए थे, कौन सा फार्मूला उन्होंने दिया था, कौन सा, E=mc², ये उनका फार्मूला था। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन होता है, हीलियम, 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, एक हीलियम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इस कंडीशन में, ये चारों का मास अगर हम 1 यूनिट मान लें, और जब हम देखते हैं जब हीलियम बन जाता है तो इसका मास क्या हो जाता है, 0.7 हो जाता है, यानी कि 0.3 का क्या होता है, कमी हो रही है। तो उसी को अगर हम यही जो मास में जो कमी होती है, ठीक है ना, तो इस कमी के दौरान क्या करता है, ये जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एनर्जी, हीट छोड़ते हैं, ठीक है ना। वही हीट न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन की वजह से सन में रहती है बहुत ज़्यादा, और ये हीट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लो 0.3 है, एनर्जी इक्वल टू मास कितना लॉस हो रहा है, 0.3 हो रहा है, और सी बराबर क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर का स्क्वायर, यानी कि देखो जो लाइट निकलेगी बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। और ऐसा न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन सन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता रहता है, ठीक है ना, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। क्लियर है, इतना कुछ समझ में आया रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ी में इतना ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।